हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंटरनल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के फंक्शनल यूनिट्स हैं। स्पर्म प्रोडक्शन यहीं पे होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम इंटरनल स्ट्रक्चर अभी स्टडी करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कितने तरह के सेल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पे किस तरह का सेल है। तो एक आप बोर्ड का एक आप लुक देख लें। मैंने ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे इनसर्किल करके बनाया है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैं ये शो कर रहा हूँ और ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो आप देख रहे हैं, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस लिख रखा है मैंने दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। और यहाँ पे आप जानते हैं कि लेडिक सेल्स, डिस्कवरर के नाम पे ये नेमिंग किया है, या इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स यहाँ पे लोकेट होते हैं। आप याद रखिएगा ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं ये। इनकी प्लॉयडी 2n है, क्रोमोसोम नंबर तब आप जान ही जाएंगे। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो वॉल है वो लाइंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, जिसे जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। यहाँ मैंने उसे लिख रखा है जर्मिनल एपिथेलियम और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये जो यूनिलेयर्ड एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इसमें छोटे छोटे क्यूबॉइडल सेल्स हैं जिसे हम लोगों ने प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स नाम दे रखा है। शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख रखा है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं जो यहाँ पे सिंगल लेयर में अरेंज्ड हैं। इनके साथ साथ कुछ टॉल सेल्स भी आप नोटिस कर रहे हैं। ये जो टॉल सेल्स हैं इन्हें हम लोगों ने नाम दे रखा है सर्टोली सेल्स। चूंकि ये सपोर्टिव नेचर के हैं तो इनका नाम सस्टेंटाक्यूलर सेल्स भी नाम रखा है। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं जो फ्यूअर इन नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के साथ। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं, डिस्कवरर के नाम पे सर्टोली सेल्स या सस्टेंटाक्यूलर सेल्स, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। इनको मदर सेल या नर्स सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ज्यादा फोकस हम लोग सर्टोली सेल के फंक्शन पे ही करेंगे। ओके, तो आप याद रखिए सर्टोली सेल्स की भी प्लॉयडी 2n है। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं ये भी डिप्लॉयड 2n वाले सेल्स हैं, और लेडिक सेल्स ये भी डिप्लॉयड सेल है। तो नोटिस करिए दो तरह के सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जिसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहा, और सर्टोली सेल्स जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। ये दोनों ट्यूब्यूल्स के अंदर, और दो ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पे ये लेडिक सेल्स। तो अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तीन तरह के सेल्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, प्राइम मीन्स फर्स्ट इन ऑर्डर, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स मतलब गैमेट प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व्ड हैं, या तो गैमेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसे हम लोग नाम दे रखा है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वर्ड जो है वो सिर्फ गैमेट के रेस्पेक्ट में ही यूज नहीं किया जाता। जो गैमेट प्रोडक्शन करने वाले सेल्स हैं उन्हें भी हम जर्म सेल्स नाम देते हैं। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, चूंकि ये बाय बर्थ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में मौजूद होते हैं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं, बाय बर्थ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टिस में अवेलेबल हैं, तो इसे हम लोग नाम दे रखा है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जब प्यूबर्टी आती है मेल में तो इन्हीं से स्पर्म बनना शुरू होता है। तो कैसे, एक मैंने सीक्वेंस लिख रखा है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का फंक्शन माइंड सेट कर लीजिए। ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनका एक सीक्वेंस है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया, हम इंटायर प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो गैमेटोजेनेसिस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक सीक्वेंस याद रखिए। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के हैं, ये सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं जो डिप्लॉयड सेल है। फिर स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइम जो लिखा है मैंने प्राइमरी लिखा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को फॉर्म करते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स। तो ये एक ऑर्डर है, सीक्वेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस का।
कौन सा सेल कैसे प्रोड्यूस होता है, ये मैटर है गैमेटोजेनेसिस का। एक सीक्वेंस आप नोटिस कर लें और ये याद रखें इसमें कौन डिप्लॉयड है कौन हैप्लॉयड है। एक क्वेश्चन आता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में जो सेल्स पाए जाते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। तो इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे कि डिप्लॉयड सेल्स हैं, जैसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स डिप्लॉयड सेल्स हैं, और स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये भी डिप्लॉयड सेल्स हैं। और कुछ हैप्लॉयड सेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर के स्पर्मेटोजोआ तक। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर डिप्लॉयड सेल्स भी हैं, हैप्लॉयड सेल्स भी हैं। क्रोमोसोम नंबर रिस्पेक्टिवली 46 एंड 23 ये यहाँ पे पाया जाएगा। ओके, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का फंक्शन क्या हो गया, स्पर्म प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब ये यहाँ पे ध्यान हो गया, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का फंक्शन स्पर्म प्रोडक्शन। ये जो लेडिक सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH और LH इज आल्सो नोन एज ICSH, ये प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस का जो मोस्ट पोटेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इफेक्टिव, तो वो टेस्टोस्टेरोन। तो ये सोर्स हो गए एंड्रोजेंस के, टेस्टोस्टेरोन के। अब यहां से याद रखिए यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन इंटरस्टिशियल स्पेस में है। इनका जो प्रोडक्शन है, जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, वो विया ब्लड सर्कुलेशन वो आगे कैरी होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है पर्टिकुलरली कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो फर्स्ट स्टेप है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया जो बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, यहाँ पे इस प्रोसेस को के लिए रिक्वायर्ड है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। यानी आप कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप इंड्यूस करता है, या कह लीजिए टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की रिक्वायरमेंट है। ये टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल्स जो इंटरस्टिशियल स्पेस में है वो रिलीज करेंगे, लेकिन टेस्टोस्टेरोन का ये सोर्स सेल है, लेकिन टारगेट सेल है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, इनमें वो माइटोसिस इंड्यूस करेगा, और माइटोसिस से फिर ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये स्पर्मेटोगोनिया को फॉर्म करेंगे। तो टारगेट सेल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और टेस्टोस्टेरोन का जो सोर्स सेल है वो ट्यूब्यूल से बाहर है। तो भी वो आएगा कैसे यहाँ पे। दूसरा चीज और याद रखिएगा, जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्टेरॉयडल ग्रुप का हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन है। आप तो ये जवाब दे देंगे कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जब वो रिलीज होगा तो ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, फिर ब्लड उसको कैरी कर करके लाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तक। लेकिन आप याद रखिए ब्लड में कौन, तो यहाँ पे जवाब है टेस्टोस्टेरोन का ट्रांसपोर्ट ब्लड प्लाज्मा द्वारा होगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो तो एक वाटरी मीडियम है, 90-92% वाटर होता है उसमें, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्टेरॉयड है, वो एक लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, वाटरी मीडियम में उसका ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन इंटरस्टिशियल स्पेस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कैसे आता है, ब्लड प्लाज्मा आखिर कैसे उसका ट्रांसपोर्ट कर पाता है, ये सब हम लोग जवाब खोजेंगे। तो अब हम लोग आते हैं, लेडिक सेल्स का भी फंक्शन आपके माइंड में आ गया। सर्टोली सेल्स पे आते हैं हम लोग। सर्टोली सेल्स का मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख रखा है, आप याद रखिए। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करता है सर्टोली सेल। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है, तो दो सर्टोली सेल्स हैं, नोटिस कीजिए बोर्ड पे, ये दो सर्टोली सेल्स हैं, इनके बीच में सेवरल टाइट जंक्शंस बनते हैं, और ये टाइट जंक्शंस जो हैं ब्लड से जो पैथोजेनिक नेचर के माइक्रोब्स हैं या जो पैथोजेंस हैं उनका स्पर्म्स तक जो अराइवल है, स्पर्म्स तक जो उनका आना है, उसे ये टाइट जंक्शंस मिनिमाइज करते हैं। यानी स्पर्म्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेस्टिस को, स्पर्म के ब्लड बोर्न पैथोजेन से इन्फेक्शन को मिनिमाइज करते हैं टाइट जंक्शंस। सो टाइट जंक्शंस कलेक्टिवली नोन एज ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये दो सर्टोली सेल्स जो नियरेस्ट सर्टोली सेल्स हैं वो मिलकर के बनाते हैं। ओके, दूसरा है सर्टोली सेल का फंक्शन, ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन।
तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, आप याद रखिए, एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन। ये ग्लोब्यूलिन कैटेगरी के प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन के ट्रांसपोर्ट के लिए हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोटीन एंड्रोजन से बाइंड करते हैं, एंड्रोजन के सरफेस को हाइड करते हैं, उनका जो वाटर इनसॉल्युबल सरफेस है, चूंकि वो स्टेरॉइड है एंड्रोजेंस, तो उनको ये हाइड्रोफिलिक नेचर का जो हाइड्रोफोबिक सरफेस है उसे हाइड्रोफिलिक सरफेस में कन्वर्ट करते हैं ये प्रोटीन, चूंकि ये प्रोटीन हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोल्युबल है। और इस तरह से टेस्टोस्टेरोन और अदर जो एंड्रोजेंस हैं ब्लड प्लाज्मा में, उनके सरफेस को हाइड्रोफिलिक बना के उनका ट्रांसपोर्ट ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू इजी करते हैं या पॉसिबल बनाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन्स फिर यहां से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, ये प्रोटीन्स फिर फाइनली टेस्टोस्टेरोन को लेकर के आते हैं इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होता है। तो आप डायरेक्टली कह लीजिए कि ये जो प्रोटीन्स हैं एंड्रोजेंस के ट्रांसपोर्ट और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसके ल्यूमेन में, ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में उसके टेस्टोस्टेरोन के, एंड्रोजेंस के कॉन्सेंट्रेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। फिर ये फंक्शन सर्टोली सेल का है, एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करता है ये, जैसा कि मैं बता चुका हूं। मुलेरियन डक्ट एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जिससे फीमेल ऑर्गन्स बनते हैं। ये एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंटी मुलेरियन हार्मोन, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, ये फीमेल ऑर्गन्स के मुलेरियन डक्ट से ग्रो करने को रोकता है। फिर ये जितने न्यूट्रिशन लिख रखा है मैंने फंक्शन, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जितने भी इन्वॉल्व सेल्स देख रहे हैं आप इस प्रोसेस में, उन सारे सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्म्स तक सबको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल, इसलिए इसको नर्स या मदर सेल भी कहते हैं। फैगोसाइटोसिस, चूंकि याद रखिए जो स्पर्मेटिड है जब वो स्पर्म में कन्वर्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि दो हार्मोन पर्टिकुलरली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में टेस्टोस्टेरोन पार्टिसिपेट करता है, और जो लास्ट प्रोसेस है स्पर्मेटिड से जब फंक्शनल स्पर्म्स बनते हैं, यहाँ पे एक हार्मोन का इनडायरेक्ट रोल है, एफएसएच है वो। तो एफएसएच इंड्यूस करता है सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल्स स्पर्मेटिड के स्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए वो सारे रिक्वायर्ड केमिकल एजेंट्स रिलीज करता है। तो यदि पूछा जाए कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो कन्वर्शन है प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, लास्ट स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना। तो ये कन्वर्सन जो होता है वो सर्टोली सेल्स के केमिकल फैक्टर्स के थ्रू होता है। ये केमिकल फैक्टर्स जो सर्टोली सेल के हैं वो इंड्यूस करते हैं, लेकिन ये केमिकल फैक्टर सर्टोली सेल सिंथेसाइज करे, सेक्रेट करे, इसके लिए एफएसएच हार्मोन रिस्पांसिबल है। तो यहाँ एफएसएच का रोल है, यहाँ टेस्टोस्टेरोन का रोल है। तो सर्टोली सेल जब स्पर्मेटिड से को स्पर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसका जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जिसकी रिक्वायरमेंट फर्दर नहीं है स्पर्म में, उसे ये फैगोसाइटोज कर लेता है। सर्टोली सेल स्पर्मेटिड का एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फैगोसाइटोज किया जाता है सर्टोली सेल्स के द्वारा। स्पर्म्स लाइट वेट के हो जाते हैं, स्विमिंग में कैपेबल हो पाएंगे। दूसरा क्या है, ये मैंने लिख रखा है, स्पर्मियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है, यानी सर्टोली सेल जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है। वो जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच ये स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करता है। और फिर इनहिबिन इसका सर्टोली सेल से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है। जैसा आप ये याद रखिए कि स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करता है, यहाँ पे एक हार्मोन हो गया एफएसएच, और जब स्पर्म काउंट रिक्वायर्ड नंबर से बढ़ने लगता है तो सर्टोली सेल इनहिबिन रिलीज करता है। इनहिबिन एफएसएच के सिक्रीशन को धीरे धीरे सप्रेस कर देता है, जिससे स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्शन प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस धीरे धीरे स्लो हो जाता है। आप याद रखिए एफएसएच स्पर्म का काउंट, स्पर्म का नंबर बढ़ाता है सीमेन में,
स्पर्मेटिड का घटाता है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, एफएसएच चूंकि स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करता है, तो एफएसएच का इफेक्ट क्या होगा, जैसे जैसे एफएसएच का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे स्पर्मेटिड का नंबर घटेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट होंगे स्पर्म्स में और स्पर्म का नंबर बढ़ेगा। इनहिबिन एफएसएच के सिक्रीशन को मिनिमाइज करता है, तो जैसे जैसे इनहिबिन का लेवल बढ़ेगा स्पर्म का नंबर घटेगा, स्पर्मेटिड का नंबर बढ़ेगा। तो याद रखिए स्पर्म का जो काउंटिंग है सीमेन में वो एफएसएच और इनहिबिन मिलकर रेगुलेट करते हैं। एफएसएच बढ़ाता है स्पर्म और इनहिबिन सीमेन में स्पर्म काउंट को कम करता है। तो ये दो रेगुलेशन ध्यान रखना है आपको। सर्टोली सेल का ये फंक्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 3 सेल्स यहाँ पे मैंने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, उसका फंक्शन डायरेक्टली याद रखिए। लेडिक सेल्स, उसका फंक्शन डायरेक्टली याद रखिए। और सर्टोली सेल्स, और भी नाम क्यों इनके नाम हैं, मदर सेल्स, नर्स सेल्स, सस्टेंटाक्यूलर सेल्स, ये सब नाम सर्टोली सेल्स के हैं। पर्टिकुलरली आप फोकस करके रखिएगा सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है।